हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। ज्ञान के मोती का 3 अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं। आज हम अपना चौथा अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। मैनेजमेंट टिप्स या मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, बट इन माय वे ऑफ केके's लॉजिक। तो आज हम डी पे बात करेंगे क्योंकि ए बी सी हो चुका है अपना, और होप सबको पता भी होगा और सबने याद भी किया होगा और उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे होपफुली। डी से आज हम बताएंगे कि डी क्या होता है। तो डी होता है डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव। मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है ना समझने में, डिटर्मिनेशन ड्राइव। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं और आज एक स्टोरी बोलूंगा और उसके ऊपर अपन डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव कहाँ पे है उसको ढूंढेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना या संकल्प करना। मतलब यस, करूंगा, हो जाएगा, आई विल डू इट। ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइव मतलब फ्यूलिंग, मतलब पैशन, अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि ये काम हम करेंगे। तो प्रेरणा, मतलब एक सिंपल वे हिंदी में बोलते हैं कि प्रेरणा, कि हमको करना है। तो जो एक डेडिकेशन वर्ड होता है ना, हमने पहले सीखा होगा डेडिकेशन। तो उस डेडिकेशन के हिसाब से उस पर काम करना है। तो ड्राइव का मतलब होता है कि हमने जो डेडिकेशन रखा है, डिटर्मिनेशन रखा है, उसके ऊपर हमको काम करना है। तो डिटर्मिनेशन जो भी है हमारा, उसके ऊपर काम जो करना है उसको बोलते हैं गाइड। जैसे आपको देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो ड्राइव मतलब क्या होता है कि हमको ए बी सी समझना है ना पहले। ए बी सी मतलब क्या? एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। आजकल तो ऑटोमेटिक कार्स है, बट ये तीन तो होता ही है ना हर गाड़ियों में। तो अब आपका ध्यान कैसे आप हर जगह पे रखोगे? तो ड्राइव करते समय आपको फोकस करना है, राइट? मतलब वहां पे हम लोग कैसे समझे कि जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो एक डेस्टिनेशन है और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है। तो शुरुआत है, स्टार्ट पॉइंट है, और एक एंड पॉइंट है। तो जो स्टार्ट पॉइंट पे हम लोग ने एक गाड़ी को ऑन किया है, तो हमारा फोकस क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है कि हमको हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उसको बोलते हैं डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। और जो गाड़ी चला के आप लेके जाओगे और जो जो रास्ते में होगा, सारे एक्सपीरियंसेस, वो आपको आगे लेके जाएगा। और आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका सपना है या आपका जो भी काम है, वहां पे पहुंचाएगा। तो डिटर्मिनेशन मतलब आखिरी मुकाम, मतलब जहां पे आपको पहुंचना है। और ड्राइव मतलब फ्यूलिंग, मतलब प्रेरणा, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। तो गाड़ी चला रहे हैं आप, तो चलाने के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है? फोकस। फोकस करते हो ना, आप देखते हो तो आप लेफ्ट और राइट में नहीं देखोगे ना, आपको सीधा देखना है। तो फोकस करना है। लेफ्ट और राइट भी देखना है। कहाँ देखना है? आपके मिरर में देखना है। रेयर व्यू में क्या देखना है? पीछे क्या चल रहा है। मतलब आपको एक ही टाइम पे आगे भी देखना है, लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है और पीछे भी देखना है। तब जाके आपका काम आएगा। तो मतलब फोकस कहाँ कहाँ करना है आपको अकॉर्डिंगली समझना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट इग्नोर एनी ऑफ द आइटम। तो रास्ते में बहुत जगह पे आपको रुकावटें भी आएंगी। जैसे आपको एक सिग्नल मिलेगा, उसके पहले कभी कभी ब्रेकर मिलता है, बहुत सारी ट्रैफिक रहती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी टकरा जाती है, कोई पीछे से आके ठोक देता है। तो इस प्रकार से बहुत तरीके से आपको शायद तकलीफ भी होगी। उसको बोलते हैं हिंड्रेंसेस। जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे, कठिनाई आएगी, उसको बोलते हैं कि हिंड्रेंसेस है। तो वो सारे हिंड्रेंसेस को पार करके आपको आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है,
वहां पे आप पहुंचते हो ना, कि आप प्रॉब्लम हो गया तो आप रुक जाते हो, कुछ पीछे चले जाते हो, नहीं। गाड़ी आप जब चला रहे हो तो आप डेस्टिनेशन के लिए पहुंचने के लिए आप जो भी प्रॉब्लम रास्ते में आता है उसको काउंटर करके आप आगे जाके उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। तो डिटर्मिनेशन और ड्राइव ये साथ में चलता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। खाली डिटर्मिनेशन से काम नहीं होगा और खाली ड्राइव से भी काम नहीं होगा, तो डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, और डिटर्मिनेशन तक पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्टिव के तक पहुंचने के लिए आपको ड्राइव भी होना जरूरी है। तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ सिंपल वे में, अगर वी कैन अंडरस्टैंड। तो एक स्टोरी शाहरुख खान सब लोग पहचानते होंगे। तो शाहरुख खान की जो जर्नी थी फ्रॉम शाहरुख खान टू SRK, द SRK, कैसे हुआ। तो देखो आप इनिशियल डेज में जब वो स्ट्रगल कर रहा था, तो स्ट्रगल करने के दौरान पे जनरली वो और उसके फ्रेंड्स, उसका एक खास फ्रेंड था आशुतोष गोवारिकर, जो स्वदेश का डायरेक्टर भी था। बट इनिशियल डेज में दोनों स्ट्रगल करते थे, साथ में ऑडिशन देने जाते थे। तो वो और आशुतोष दोनों बैंड स्टैंड पे जनरली जाया करते थे। तो बैंड स्टैंड में जाने के बाद में शाहरुख खान ने जो मन्नत का बंगलो है अभी करेंटली, वो बंगलो को वो देखा करता था। तो एक पारसी फैमिली और ट्रस्ट था, वो उसको ओन करता था। तो ये जब भी वहां पे जाके उन लोग पॉपकॉर्न खाते थे, तो वो बोलता था आशुतोष को, शाहरुख खान, कि मेरे को ये बंगला खरीदने का है। तो आशुतोष उसके साथ में मजाक करता था, बोलता था तेरे पास साला 100 रुपया नहीं है जेब में, और तू इतना करोड़ों की बात कर रहा है, कैसे खरीदेगा। तो शाहरुख खान क्या बोलता था कि नहीं, मैं तो खरीदूंगा, देखो तुम, मेरे को तुम 2 साल दो, मैं इसको खरीद के बताऊंगा। तो उसका जो ड्रीम था उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेशन। तो उसको बंगलो उस जमाने में खरीदना था जब वो कुछ नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था। तो अब वो डिटर्मिनेशन क्या है कि उसको वो बंगला खरीदना है। तो अब वो क्या क्या करता है उस दौरान, उसने कमिटमेंट 2 साल का रखा है। अब उस 2 साल के दौरान वो क्या क्या करता है वो आपको समझना जरूरी है। तो अब वो सब जगह पे ऑडिशन के लिए जाता है, मतलब हर जगह जहां पे भी उसको रास्ते में दिखता है ऑडिशन चल रहा है, सीरियल का, फिल्म का, वो सब जगह अंदर जाता है। तो वो 49 ऑडिशन दे चुका होता है, और उसको रिजेक्शन होता है, मतलब कोई लेता नहीं उसको, कुछ भी कारण बता के उसको निकाल दिया जाता था। तो 50th ऑडिशन में फौजी के लिए कर्नल RK कपूर एक डायरेक्टर थे, फौजी सीरियल बनाने वाले थे। फौजी सीरियल के लिए एक अभिमन्यु राय का रोल, मेजर अभिमन्यु राय का रोल देने के लिए वो हीरो को ढूंढ रहे थे। तो शाहरुख खान वहां पे ऑडिशन के लिए पहुंच गया। अब शाहरुख खान का जो एक्चुअल एटीट्यूड हुआ करता था, वो बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप बोलो, वो एकदम गो गेटर होता था। मतलब उसको कोई भी काम बोलो वो काम करने के लिए तैयार है, हमेशा हाँ यस सर बोलने वाला आदमी था। तो जब वो ऑडिशन के लिए गया, तो कर्नल कपूर को वो पसंद आ गया। उसने वो एक आर्मी में जो कैप पहनते हैं उसको पहनाया, और उसको खड़ा किया, और उसको एक्चुअली उसका फोटो निकाल के चेक किया कि भी ये रोल में फिट हो पाएगा क्या। एंड लकीली यस, उनको अच्छा लगा, एंड उसको एक रोल सीरियल में, मतलब जानते होंगे आप लोग कि वो फौजी सीरियल में उसको रोल मिल गया। एंड फौजी सीरियल मिला, और देन आप लोग को याद होगा कि फौजी के बाद क्या क्या हुआ। तो फौजी वॉज द फर्स्ट आइस ब्रेकर। वहां पे उसने सक्सेस कमाया। कैसे कमाया? हिंड्रेंसेस कितने थे? 49 ऑडिशंस, कुछ नहीं है, बेंच पे सोता था, खाने के लिए कुछ नहीं है, बट यस, मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रैब किया, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। सो फौजी में जब वो सक्सेसफुल हुआ, तो फौजी के बाद में और उसको सर्कस सीरियल मिला, मतलब और 2-3 सीरियल्स मिले। तो सीरियल्स में वो अब अच्छा काम करने लग गया।
तो सीरियल्स में काम करने के बाद में अब फिल्मों का भूत था उसको, बिकॉज उसको जो एक्टिंग का बग था वो तो उसको बचपन से था। तो सीरियल्स में लोगों ने उसको देखा और फिर फिल्म का भी ऑफर मिला उसको। तो फिल्म जब मिलनी शुरू हुई तो दीवाना फिल्म उसको मिला। तो दीवाना में भी बहुत अच्छा काम किया और उसमें वो सक्सेसफुल हुआ। तो इसी प्रकार से यश चोपड़ा ने उसको आइडेंटिफाई किया, देखा कि हाँ भाई इस लड़के पे पैसा लगा सकते हैं, ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो यश चोपड़ा ने उसको मेंटरिंग किया, उसको फिल्में दी। फिर उनका बेटा था, उसके बेटे ने उसको मेंटरिंग की। और उसी प्रोडक्शन हाउस में करण जौहर भी असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल प्ले करते थे। तो वहां पे करण जौहर के साथ में शाहरुख खान की फ्रेंडशिप हुई। तो आदित्य चोपड़ा जो यश चोपड़ा के बेटे हैं, वो वहां पे डायरेक्टर थे और करण जौहर असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो इस प्रकार से उसका नेटवर्किंग बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था शाहरुख खान का। तो वो सबसे मिलजुल के दोस्ती बनाता था एंड हर काम करने के लिए वो तैयार रहता था। तो आदित्य चोपड़ा ने उसको ब्रेक दिया। देन करण जौहर भी जब वो असिस्ट एडी से जब वो आगे बढ़े एंड एक्चुअल डायरेक्टर बने, तो उन्होंने भी उसको ब्रेक दिया, बिकॉज उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, दोस्ती हो गई। तो उन्होंने जब फिल्म बनाना शुरू किया तो उन्होंने उसको दिल वाले दुल्हनिया दे दिया। तो दिल वाले दुल्हनिया जो था वो मील का पत्थर था। और वहां से वो जब आगे बढ़ा है तो वो आगे बढ़ता ही चला गया, बट पीछे मुड़ के देखा नहीं उसने। तो इस प्रकार से उसके जो लाइफ स्ट्रगल में स्ट्रगल्स बहुत थी, बट जब स्ट्रगल को भूला नहीं वो, और वो आगे ही आगे बढ़ता चला गया। तो आप देखो कि आज के दिन में ही इज द मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। तो जो 2 साल का उसने कमिटमेंट बोला था कि मैं 2 साल में मन्नत को खरीदूंगा, तो एक्चुअली 2 साल में 1 महीना कम था और उसने वो बंगला खरीदा। वो 13 करोड़ 11 लाख में वो बंगला एक पारसी फैमिली से खरीद लिया। अब खरीद तो लिया, लेकिन उसको अब मेंटेन करना, बनाना, उसके लिए भी उसको बहुत भागम दौड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए वो हर काम करने के लिए तैयार हो जाता था। वो बड़े बड़े रिच लोगों की शादियों में डांस करना शुरू कर दिया। इवेंट्स में वो आउट ऑफ इंडिया जाके इवेंट्स करते थे, और लोग प्रोग्राम करते थे, उसमें वो पैसा कमाना शुरू कर दिया। एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाना शुरू कर दिया। मतलब हर फील्ड में उसको जहां भी पैसा मिलता था वहां पे वो पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ता था। तो इस प्रकार से ही वॉज अ सेल्फ ग्रोन मैन। मतलब वो नथिंग से एवरीथिंग बनने वाला इंसान है। आज बहुत बड़े मुकाम पे है एंड ही इज अर्निंग अ लॉट, एंड यू कैन अंडरस्टैंड। तो डिटर्मिनेशन, अभी यहाँ पे ये समझना है कि डिटर्मिनेशन था कि भाई मेरे को मन्नत का बंगलो खरीदना है, और वो 2 साल में उसने खरीद के दिखाया है। तो डिटर्मिनेशन इज टू अचीव दैट गोल। वो उसका जो ड्रीम था उसको अचीव करना। और ड्राइव क्या था? वो हर चीज को वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी ड्राइव था, ड्राइव मतलब उसको हर काम में जहां जहां मौका मिला तो वो मौका ग्रैब किया और उसने आगे बढ़ा, और काम करते करते आगे बढ़ते गया। तो ही इज अ वेरी स्मार्ट गो गेटर नेटवर्कर, और मतलब गुड ह्यूमन बींग। बट पैसा बहुत है, ईगो भी बहुत है, लेकिन वो उसका जो हेड इज ऑलवेज ऑन द शोल्डर एंड द फुट इज ऑलवेज ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे इंसान कभी भी हमेशा तरक्की करते हैं। एंड आप लोग उसकी स्पीच सुनो आज के दिन में, सो हम्बल, वेरी नाइस स्पीचेस एंड वेरी मोटिवेटिंग स्पीचेस। तो होपफुली मैंने इस स्टोरी से आपको शायद डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव का मतलब बताया है, जो कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में अलग दिखाया जाएगा या सिखाया जाएगा, बट ये के लॉजिक से एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, उससे मैंने आपको बताया है।
तो होपफुली एवरीबडी मस्ट हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव क्या होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चौथा मोती आज कंप्लीट होगा। बट यस, रिक्वेस्ट अगेन मैं कर रहा हूँ कि ए से क्या था, बी से क्या था एंड सी से क्या था, वो आप कमेंट्स में लिखिए। एंड इसी प्रकार आपको याद रहेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इट इज ऑलवेज गुड व्हेन यू राइट समथिंग। So I'm closing my video now. All the best and good luck. Be good to yourself first and to others also. All the best.